वाला कुर्ता बनाना है, जिसके नीचे से कॉर्नर्स राउंड में होते हैं। और इस कुर्ते का लुक थोड़ा सा रेडीमेड वाला लुक रखेंगे हम, तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सब कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। नेक पे हम प्लकेट लगा रहे हैं, जिसको कि हम चब्बा पट्टी भी कहते हैं। तो हमने यहाँ नेक बहुत छोटा बनाया है, तो उसके लिए हमने तख्ती में आधा इंच प्लस किया, 7 इंच लिया और 8 हमने आर्मोल लिया। यहाँ से हमने सीने का चौथा प्लस 2 ही लिया है, हम अंदर सिलाई में थोड़ा कम रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमने कमर लंबाई ले ली, यहाँ पर कमर गोलाई का चौथा प्लस 2 ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर सीट लंबाई ले ली और सीट लंबाई के बाद यहाँ पर सीट गोलाई का चौथा प्लस 1.5 इंच कर लिया, क्योंकि हम थोड़ा इसको लूज बनाने वाले हैं। स्टैंडर्ड साइज हमारा फिटेड बनाने के लिए 1 इंच होता है। और फिर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पर सीट गोलाई का चौथा प्लस 2 ही रखा है हमने। और ये कॉर्नर इसके राउंड के, कॉर्नर राउंड करने के लिए आप कोई भी ऐसी बड़ी प्लेट ले लीजिए और उसको आप इस जगह पर अपने कॉर्नर पर रखकर राउंड शेप दे दीजिए। कोई भी राउंड चीज ले लीजिए आप, जरूरी नहीं कि आप प्लेट ही लें, कोई भी राउंड चीज हो लेकिन थोड़ी बड़ी सी हो। और यहाँ हमने इसका गले की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा की है, स्टैंडर्ड साइज मेरा 2.5 इंच है, इसमें मैंने 3 इंच ली है। और गले की लेंथ 5 इंच है। पीछे अगर हमने यहाँ से 1.5 इंच की डिस्टेंस पे लिया है, यहाँ से हमने 1 इंच लिया है और उसको यहाँ स्लांट मिलाया है, यहाँ से वही तरीका 1.5 इंच और ये हमने 0.25 इंच ही लिया है, कम लिया है। हमेशा हम 1 इंच लेते हैं। तख्ती में हमने ऑलरेडी आधा इंच प्लस किया है, इसलिए हमने ये चीज को ज्यादा नहीं करने के लिए यहाँ से 0.25 इंच लिए। इसके बाद यहाँ से 1 इंच लेकर हमने ये आर्म होल के मार्क कर दिए और कर्व स्केल से हमने ये वाले मार्क को आपस में मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम ये बैक वाले पार्ट से इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ आकर ये राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। आप ये शेप, ये एक स्टैंडर्ड साइज है कि हमने प्लेट से निशान लगाया, आपकी अपनी चॉइस से आप इसको और ज़्यादा कोई भी शेप दे सकते हैं और आप ऐसा बना सकते हैं। पर एक मैंने शेप लगाने का थोड़ा सा आपको तरीका बताया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम ये एक पार्ट निकाल कर ये फ्रंट वाले आर्म होल और फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो कपड़ा है इसमें से अपनी स्लीव्स बना लेंगे। स्लीव्स में हमारे थोड़े से जॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप इस तरह से करिए और सीने का चौथा हिस्सा आप इसकी चौड़ाई निकालिए 10 इंच। हमें 40 है तो 10 इंच हमें चाहिए, तो हम ये इतना पार्ट हमें जॉइंट लगाने होंगे। इसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले फरमे पे कटिंग कर लीजिए पेपर पर और उसके बाद इसको रखकर आप उसकी कटिंग करिए और फिर ये वाले कपड़े से आप यहाँ पर जॉइंट्स लगाइए। और आप स्लीव्स बनाने के लिए मेरा वीडियो देख सकती है, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल इन इजीएस्ट वे। ये कर्व स्केल से मैंने स्लीव्स के निशान लगाना बताया है, उससे बहुत आसानी से आपके स्लीव्स की सही मार्किंग हो जाती है और उससे फिर आपकी स्लीव्स की बहुत अच्छे से सही कटिंग हो जाती है। अब मैं आपको इसमें जब्बा पट्टी प्लकेट लगाना बताऊंगी। तो प्लकेट लगाने के लिए हम सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम एक कट लगाएंगे अपनी वेस्ट लेंथ तक और आपकी चॉइस पर है, आप उसे छोटा या बड़ा जैसा भी चाहे लगा सकती है। तो झब्बा पट्टी जस्ट वैसे ब्रेस्ट के नीचे तक आए, तो इसके लिए ये 13 इंच तक हम जैसे एक कट लगा लेंगे। यहाँ से नेक के पास से 13 पे हमने मार्क किया। अब यहाँ हम एक सीधा कट लगा देंगे। आप हर तरफ से देखिए आपका कपड़ा वगैरह बराबर हो और आप यहाँ से बस एक ये कट और अब हम यहाँ से स्लांट कट लगाएंगे। आधा हमें 1 इंच टोटल पट्टी रखनी है, हम बहुत छोटा स्लांट कट लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच का ये कट हुआ, इससे ज्यादा आप बिल्कुल ना लें।
तिरछा ऐसे आधा इंच होगा हमारा कट। ये चीज का ध्यान रखें, ये बराबर रहे। और यहाँ पर अगर आपको अपनी प्लकेट चौड़ी लगानी है तो आप इस कट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, उससे आपकी प्लकेट थोड़ी बड़ी आ जाएगी। जैसे कि हमें 1 इंच की प्लकेट लगानी है तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 इंच की हो, इस कट से इस कट के बीच। ये देखिए, तो फिर हमारी डिस्टेंस आती है 1 इंच। अब हम इसको ऐसे आयरन कर लेंगे। यहाँ से चीज कट से ध्यान रखिए, आप पूरी अंदर आपकी हो। आप चाहे ये साइड ले लीजिए, अब देखिए हमारा ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम कैनवास ले लेंगे, ऐसे पूरी पट्टी और इससे थोड़ी बड़ी, और ये हमने पूरी इतनी ज़्यादा पट्टी ले ली है। अब हम इसको, हम जिसकी प्लकेट लगाएंगे, ये वाले कपड़े की हम इसमें प्लकेट लगाएंगे, तो इस पर हम इसको आयरन कर लेंगे। पेपर कैनवास में एक ग्लेज साइड होती है और एक प्लेन साइड होती है। ये पट्टी हमने 1.5 इंच की चौड़ी कटिंग की है, हमें लगानी 1 इंच है, लेकिन हम सिलाई का और लेकर इसको हम थोड़ी बड़ी रखेंगे। अब हम इसको ये साइड पे डबल फोल्ड कर कर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप ध्यान रखिए ये बिल्कुल किनारा रहे और इस तरह से। अब हम यहाँ एक तो किनारा, इसको इस तरफ ऐसे करके एकदम किनारे आप सिलाई लगा लीजिए और एक सिलाई आप इस तरफ लगा लीजिए, और फिर उसको आप यहाँ से, ये जो खुली साइड है, ये जुड़ी हुई साइड इस तरफ रहेगी, और यहाँ से आपको जितनी इसको शो करनी है ऐसे आप इसकी पट्टी लगा लीजिए। आप इसको 2 बराबर पार्ट्स में कर लीजिए। एक पट्टी इसके ऊपर इस तरफ होगी ओवरले, और एक हमारी इस तरफ। तो पहले आप यहाँ तक ये सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ आकर आप रुकिए और ये सिलाई को, ये अपोजिट साइड, ये जुड़ी हुई साइड इस तरफ रखनी है। अब हमें ये जुड़ी हुई साइड इस तरफ है, वो खुली साइड उस तरफ है। अब हम यहाँ से ये इसको अपोजिट रखेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि हमारा राइट लेफ्ट आता है, लेफ्ट राइट वाली पट्टी ऊपर की तरफ रहती है, राइट हैंड की साइड सीधे हाथ की तरफ की पट्टी ऊपर की तरफ रहती है, उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की पट्टी नीचे की तरफ होती है। तो इसको हम नीचे रखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई से इस वाली पट्टी को हम फ्री कर देंगे, उठा लेंगे, और ये वाली पट्टी पर हमारी सिलाई चलेगी। इस तरह से हम अपनी प्लकेट जब्बा पट्टी तैयार करेंगे। अब हम सुई को अंदर रख के फुट को उठाकर टर्न होंगे। और टर्न होने के साथ ही हम ये नीचे वाली पट्टी को भी इसके बराबर में रख लेंगे। ये हमारी निडल अंदर रहेगी, तो हमारा ये कपड़ा अंदर बस उतना ही अंदर जाएगा। तो इस चीज के लिए भी हमें नीडल अंदर रखना है कि हमारी पट्टी फिर उसके बाद अंदर और ज्यादा अंदर ना जाए। और अब हम ये कॉर्नर से फिर सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ फुट कॉर्नर पे फिर हम फुट उठाकर नीडल अंदर रखकर टर्न हो जाएंगे। और अब ध्यान रखें कि
कि अब आपकी सिलाई इस पट्टी पर ना हो। अब हमारा नेक इस तरह से होगा। ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट्स को हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये हमारी इस तरह से पट्टी होती है और अब हम चाहें तो इस पट्टी पर जितना हमें खुला रखना है वहीं तक खुला रखें और वरना यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर लें और बस यही पार्ट को हम खुला रखें। तो हम ऐसा ही करेंगे। अब हम पहले ये पट्टी पे किनारे सिलाई लगा लेंगे और इस पट्टी पर भी ये किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी ये पट्टी में यहाँ तक सिलाई लग चुकी है। अब हम गले में रेप पट्टी काटकर उसको बाहर की तरफ लगाएंगे। तो पहले उसके लिए हम ये शोल्डर को आपस में जॉइन कर लेंगे। और ये मैंने 2 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी कट कर ली है और अब हम इसको कुर्ते की उल्टी साइड पे रख के इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और कुर्ते की बैक साइड से यहाँ से हम थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको इसके साथ पूरी अटैच कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि आप पट्टी को भी नहीं खींचे और नेक को भी नहीं खींचे। आप ध्यान रखें आप पट्टी को तो बिल्कुल ना खींचें। अब हम यहाँ आकर पट्टी को थोड़ी एक्स्ट्रा रखकर कट कर लेंगे और इसको ऐसे इस पट्टी के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम ये जो हमारा नेक है इसमें छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा देंगे।
अब हम ये पट्टी को ये साइड से भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ से आपका ये कोई भी चीज़ बाहर ना आए, पट्टी के अंदर ही रहे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अगर ये कोई भी चीज़ बाहर आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आप ध्यान रखें इस तरह से हमारा ये नेक पैटर्न तैयार होता है। इस तरह से हमारा ये नेक तैयार होता है। हमने एक ऊपर से सिलाई और यहाँ पर लगा ली थी। इस तरह से ये प्लग किट वाला हमारा टॉप तैयार होता है। अब आप चाहें तो यहाँ एक बटन हुक्का ही लगाएं, नहीं तो आप इसको इसी तरह से ओपन भी रहने दे सकते हैं। अब हम इसको नॉर्मल कुर्ते की तरह अपने कुर्ते को सिल लेंगे। स्लीव्स में भी हम ऐसी चौड़ी पट्टी लगा लेंगे नीचे की तरफ। स्लीव्स जोड़ने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो देखिए और फिटिंग देने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता फिटिंग वाला वीडियो देखिए। इस तरह से आप अपने कुर्ते को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम अपने कुर्ते का ये जो दामन है गोल वाला, उसकी सिलाई करना बताती हूँ। उसको कैसे फोल्ड किया जाता है ये बताती हूँ। तो हम ये जो हमारे स्लिट्स हैं इनको ये यहाँ से देखिए आप, ये हमारी जो साइड की सिलाई है ये वाला पोर्शन पे, अब हम इसको पहले ऐसे आधा और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से देखिए आप कि यहाँ पे आपका बिल्कुल बराबर हो। तो अब ये हमने ऐसे करके देख लिया। तो अब हम इस वाले पार्ट को पकड़कर सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। पहले सिर्फ सिंगल सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस जगह पर आपके ऐसे शेल आएंगे तो आपको देना होंगे, और इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं इसे पकड़ के खींचे, आप इसे खींच कर रख सकते हैं। अब हम ये वाले पार्ट है इसकी एक और सिलाई लगाएंगे। जब भी आप गोल दामन मोड़ रहे हैं तो आप इसी तरह से करिए तो आपको मोड़ने में बड़ी आसानी होगी। अब हम यहाँ किनारे सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ये जो गोल पार्ट है यहाँ पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऐसे शल आएंगे, तो आपको वो शल देना होंगे। ये देखिए ये कर्व वाला पार्ट है, और आप इस चीज़ को खींच कर रखेंगे, इसको लूज छोड़ देंगे तो भी आपके शल नहीं आएंगे। अब हम इसको टर्न करके यहाँ एकदम किनारे एक सिलाई लगा लें। इस तरह से हमारा ये गोल कॉर्नर्स वाला कुर्ता कंप्लीट होता है। अब हम
ये कुर्ते के साइड में लूप लगाएंगे। जो हमारे स्लिट्स हैं, चाक है, वहाँ पर हम लूप लगाएंगे। तो इन लूप्स को बनाने के लिए मैंने ये 6 इंच लंबा कपड़ा लिया है और 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। ये 12 इंच कपड़ा है और ये 1.5 इंच चौड़ाई में, यानी 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा है। और अब हम इसको यहाँ से इसके ये शेप देने के लिए स्लांट शेप देंगे और यहाँ से भी ये शेप दे लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके किनारे यहाँ कॉर्नर बनाते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे दोनों के अलग अलग। पहले आप ऐसे सिलाई निकल जाए, दूसरे पार्ट की भी ऐसे ही निकल जाए। और फिर आप ऐसे ही निकल जाएं। और फिर आप यहाँ से ऐसे। और यहाँ पर आप कट्स लगा दें। कट लगाने से बस आपके पॉइंट्स अच्छे से बन जाएंगे। अब हम इन्हें किसी की मदद से सीधा कर लेंगे। ये पकड़ेंगे और इसको जुड़ी हुई साइड जो वो साइड से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये कॉर्नर्स पे थोड़ा प्रेशर दे लेंगे। अब हमारे ये दोनों लूप इस तरह से सीधे हो गए हैं। और अब हम इन्हें ये जो कुर्ते के साइड स्लिट्स है, चाक है, यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाने के लिए आपको जितने दिखाने हैं उतने ज़्यादा आप अंदर कर सकती हैं और बस यहाँ हमें ऐसे इनको शो करना है सिर्फ। तो अब हमें जितना भी इनको दिखाना है, जैसे हमें इतना दिखाना है या कम दिखाना है, तो थोड़ा सा यहाँ लेकर, ये आपकी चॉइस पर है। एज इट इज़ आप इसे खोलिए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। ये कुर्ते की उल्टी साइड पे रखाएंगे। और आप डबल सिलाई लगाएं। और आप इसको यहाँ पर करके ऐसे ये बटन के साथ हम इसको इसके साथ अटैच्ड कर लेंगे। बटन के साथ ही हम इसको सुई धागे से सिल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले कुर्ते के साइड के स्लिट्स पर भी लगा लेंगे। ये हमारे कुर्ते के स्लिट्स हैं और ये हमारा यहाँ पर स्लिट के साइड में हमारा ये लूप आएगा। और यही इसी तरह के बटन्स हम अपनी प्लकेट पे लगा लेंगे। बटन आपकी चॉइस पर हैं, आप चाहें जितने कम ज़्यादा लगा सकते हैं। इस तरह से फिर हमारा ये डिज़ाइनर कुर्ता बिल्कुल कंप्लीट होता है।